हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग एनालॉजी के कुछ मिसिंग नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल के अंदर यहाँ पर पहले 56 है, फिर 72 है, फिर यहाँ पर 1068 है, फिर लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हम ऐसे ऐसे रो वाइज सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 56 के बाद यहाँ पर 72 है। ठीक है, अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो 56 के बाद यहाँ पर 72 है, यानी यहाँ पर नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1068 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी नंबर इंक्रीज होना चाहिए, मगर ऑप्शन में देखेंगे तो सभी ऑप्शन में देखेंगे तो 1068 से सभी लेस नंबर है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन को हम कॉलम वाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन को हम ऐसे रो वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 56 के बाद पहले यहाँ पर 56 के बाद 1068 है। ठीक है, यानी यहाँ पर 56, ठीक है, 56 को पहला नंबर 56 में 5 है, फिर 6 है। ठीक है, यानी इसको 5 इंटू 6 कर देते। ठीक है, 5 इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 30। फिर 30 को यहाँ पर जो हमारा पहला 56 है, ठीक है, फिर 30 से 56 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से 30 को 56 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 1680। ठीक है, देखिए यहाँ पर 56 के बाद यहाँ पर हमारा 1680 आ गया। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ पर 72 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम ट्रिक हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर 72 है, यानी 7 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 14। ठीक है, फिर 14 को हमें 72 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। 14 मल्टीप्लाई 72, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है 1008। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो आंसर है वो है 1008। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 1008। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दो रेक्टेंगल दिया गया है और दोनों रेक्टेंगल आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर में यहाँ पर के है, दूसरा कॉर्नर में जी है और तीसरे वाला कॉर्नर में डी है। अगर दूसरा रेक्टेंगल में हम देखेंगे तो दूसरा रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर में 11 है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर लास्ट वाला कॉर्नर में 4 दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो रेक्टेंगल है, पहला रेक्टेंगल का यहाँ पर पहला कॉर्नर में के है। ठीक है, फिर दूसरा रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर में यहाँ पर 11 है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो जो के का जो पोजीशन है वो है 11। ठीक है, के जो हमारा है वो 11th लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी के का जो पोजीशन है वो 11 है, यानी यहाँ पर के जो है 11 के साथ लिंक है। ठीक है, फिर अगर हम जी का देखेंगे तो जी जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 7th लेटर है। ठीक है, यानी जी का पोजीशन 7 है, तो यहाँ पर देख लीजिए जी का जो लिंक है वो 7 के साथ है। फिर आखिरी में बचता है डी, डी जो है
वो फोर्थ लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी डी का जो लिंक है वो 4 के साथ है, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पर के का जो पोजीशन है वो 11 आ गया, जी का पोजीशन 7 हो गया और डी का जो पोजीशन है वो 4 हो गया, ठीक है। फिर ये तीनों नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर 11 प्लस 7 प्लस 4, ये तीनों नंबर को हम अगर आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 22, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में 22 आना चाहिए, ठीक है। मगर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में सभी लेटर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में यहाँ पर एक्स है, ऑप्शन बी में यू है और ऑप्शन सी में वी है, ऑप्शन डी में जेड है, ठीक है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सभी लेटर है, बट यहाँ पर हमारा नंबर आया हुआ है, ठीक है। हमारा जो नंबर आया हुआ है वो 22 है। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो 22 लेटर है वो है वी, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी में यहाँ पर हमारा वी है, तो इसका सही आंसर होगा वी। ऑप्शन सी में देख लीजिए, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी वी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पहले FIJ के बाद 515 दिया गया है, फिर यहाँ पर HKE के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर FIJ के बाद 515 दिया गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पहले FIJ है, यानी F का पोजीशन हमें पता करना है। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में F जो है वो हमारा 6th लेटर है, यानी F का पोजीशन होगा 6। फिर I है, I जो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 9th लेटर है, ठीक है, यानी I का पोजीशन होगा 9। फिर J है, J जो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 10th लेटर है, यानी J का पोजीशन होगा 10, ठीक है। फिर ये तीनों लेटर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी 6 × 9 × 10, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 540, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा 540 आ गया, बट यहाँ पर हमारा 515 है, ठीक है। फिर से हमें ये तीनों नंबर को ऐड करना है, यानी 6 + 9 + 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तीनों नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 25, ठीक है। देखिए यहाँ पर 540 हो गया, फिर यहाँ पर 25 हो गया, फिर ये दोनों नंबर को माइनस करना है, यानी 540 माइनस 25। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 515। तो देखिए 540 को 25 से माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा 515 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर FIJ के बाद यहाँ पर हमारा 515 हो गया। उसी तरह यहाँ पर HKE दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में H का पोजीशन देखेंगे तो H का जो पोजीशन है वो है 8, ठीक है। H जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 8th लेटर है, यानी H का पोजीशन होगा 8। फिर K दिया गया है, K जो है 11th लेटर है, यानी K का पोजीशन होगा 11। फिर लास्ट में दिया गया है E जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 5th लेटर है, यानी E का पोजीशन होगा 5। फिर ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 × 11 × 5, ठीक है। ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 440, ठीक है। यहाँ पर 440 आ गया।
फिर से तीनों नंबर को हमें ऐड करना है, यानी 8 प्लस 11 प्लस 5। तो देखिए ये तीनों नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें 24 मिल गया, ठीक है। फिर हमें 440 को 24 से माइनस करना है। अगर हम 440 को 24 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 416। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा, हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 416। तो देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल 6 सर्कल दिया गया है। यहाँ पर पहले जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर 3 सर्कल आपस में जुड़ा हुआ है। पहला सर्कल में 42 है, दूसरा सर्कल में यहाँ पर 84 है, फिर यहाँ पर 100 दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर तीनों सर्कल आपस में जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर 32 है, फिर यहाँ पर 39 दिया गया है, फिर आखिरी में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।